ट्रेडिशनल अप्रोच एज वेल एज मॉडर्न अप्रोच से जर्नल एंट्रीज कैसे पास करते हैं, ये बहुत डिटेल में हमने समझ लिया है बच्चों पहले वाले लेक्चर्स में। अगर किसी ने अभी तक वो वाले लेक्चर्स नहीं देखे हैं, आई एम गिविंग द लिंक इन द आई बटन, यू कैन गो एंड चेक दोज लेक्चर्स आउट। ओके, देन यू कैन चूज आपको मॉडर्न मेथड से एंट्रीज पास करने हैं या फिर ट्रेडिशनल मेथड से। चाहे आप कोई भी मेथड यूज करो बच्चों, एंड रिजल्ट जर्नल एंट्री इज गोइंग टू रिमेन द सेम। मॉडर्न मेथड से जर्नल एंट्रीज के प्रॉब्लम्स आई हैव सॉल्व्ड एंड आई हैव अपलोडेड ऑन द चैनल, यू कैन गो एंड चेक दोज लेक्चर्स आउट। चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट अवेलेबल है बच्चों होम पेज पे चैनल के, सो इट इज इजियर फॉर यू टू फाइंड द लेक्चर्स। नाउ इन दिस सीरीज हम ट्रेडिशनल अप्रोच से सारे प्रॉब्लम्स डिस्कस करने वाले हैं। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स बिगिन विद टुडेज प्रॉब्लम, क्वेश्चन नंबर 6 ऑन पेज नंबर 73. Let's read. Journalize the following transactions in the books of Rajwade Trading Company. Alright. अभी क्विकली हम हमारे 3 गोल्डन रूल्स डिस्कस कर लेते हैं बच्चों। सबसे पहला क्या है? पर्सनल अकाउंट, और पर्सनल अकाउंट का रूल कहता है डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। सेकेंड इज योर रियल अकाउंट। रियल अकाउंट का रूल कहता है डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। एंड थर्ड, नॉमिनल अकाउंट का रूल कहता है debit the expenses and losses and credit the gains and income. So ये 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल्स है अकाउंटेंसी में जर्नल एंट्रीज के लिए बच्चों, इसीलिए इन्हें हम गोल्डन रूल्स कहते हैं। तो ये 3 बाय हार्ट होने चाहिए अब तक आपके। एंड द क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स शुड ऑल्सो बी वेरी वेरी थरो। अगर आपको क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स कैसे करते हैं इसमें कोई भी डाउट है बच्चों, यू कैन गो एंड चेक द अबव लेक्चर, आई एम गिविंग द लिंक इन द आई बटन। सेपरेटली आई हैव टेकन जस्ट टू एंश्योर दैट क्लासिफिकेशन आपका प्रॉपर हो, बिकॉज वंस यू नो हाउ टू क्लासिफाई द अकाउंट्स इनटू डिफरेंट हेड्स, इट विल बी वेरी इजी फॉर यू टू अप्लाई द रूल्स। ओके, लेकिन आपने अगर किसी अकाउंट को पर्सनल के बजाय रियल में डाल दिया तो आपका सारा के सारा जर्नल एंट्री गड़बड़ हो जाएगा। ओके, सो प्लीज एंश्योर दैट यू आर वेरी गुड एट अंडरस्टैंडिंग कॉन्सेप्चुअली दैट आपको कौन सा अकाउंट कौन से हेड में डालना है। ठीक है, सो नाउ लेट अस बिगिन विद द फर्स्ट ट्रांजैक्शन। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 1 लाख, बैंक एंड बिल्डिंग 2 लाख। बिजनेस स्टार्ट किया है प्रोप्राइटर ने, करेक्ट? तो फर्स्ट अकाउंट जो अफेक्ट होगा दैट इज द कैपिटल अकाउंट। और कौन से अकाउंट्स अफेक्ट हो रहे हैं? देखो, कैश, बैंक एंड बिल्डिंग। अभी हमने अकाउंट्स तो आइडेंटिफाई कर लिए, अभी क्या करेंगे? सारे अकाउंट्स कौन से हेड में फॉल होते हैं वो देखेंगे। कैश इज व्हाट? इट इज माय रियल अकाउंट। बैंक इज अ पर्सनल अकाउंट, आर्टिफिशियल पर्सन है। एंड बिल्डिंग इज माय रियल अकाउंट। एंड कैपिटल इज अ पर्सनल अकाउंट, राइट? अब हर एक का अलग अलग से रूल देखते हैं। रियल अकाउंट का रूल क्या कहता है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। कैश बिजनेस में आ रही है। Whenever we are passing journal entries बच्चों, we are passing from the point of view of the business. Always remember. तो बिजनेस के पास कैश आती है, so debit what comes in. So that is the reason कैश अकाउंट को हम डेबिट करेंगे। Alright. Second, बैंक में भी पैसा आ रहा है। बैंक इज पर्सनल अकाउंट, और पर्सनल अकाउंट का रूल कहता है डेबिट द रिसीवर। सो बैंक इज द रिसीवर ऑफ द मनी, इसलिए बैंक अकाउंट को भी हम डेबिट कर देंगे। एंड रियल अकाउंट का रूल कहता है डेबिट व्हाट कम्स इन, बिल्डिंग इज कमिंग इन द बिजनेस, सो अगेन बिल्डिंग को डेबिट। एंड कैपिटल इज अ पर्सनल अकाउंट, कैपिटल हमें प्रोप्राइटर दे रहा है, और हमारा पर्सनल अकाउंट का रूल कहता है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। एंड दैट इज वाई यहाँ पे कैपिटल को हम क्रेडिट करते हैं। तो यहाँ हमारी एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। लेट अस चेक फर्स्ट एंट्री, कैश अकाउंट, बैंक अकाउंट, बिल्डिंग टू कैपिटल। ऑलराइट, आपको इस तरह डेट लिखना है बच्चों। एंश्योर दैट आपका फॉर्मेट प्रॉपर हो, प्रॉपर हेडिंग आप लिखे जर्नल के लिए। ओके, दीज विल कैरी मार्क्स, सो ऑलवेज एंश्योर दैट यू यूज अ रूलर एंड अ पेंसिल। आपके सारे जो भी टैबुलर फॉर्मेट्स है दे हैव टू लुक वेरी नीट एंड क्लीन। अब जैसे आप अगर अमाउंट का कॉलम कर रहे हो बच्चों, सो प्लीज एंश्योर दैट आपके जो अमाउंट्स है दे फिट इन दैट पर्टिकुलर कॉलम। तो जो विड्थ होती है कॉलम की वो आपको बराबर से रखनी है। आप एकदम छोटा अमाउंट का कॉलम कर दोगे तो आपके अमाउंट्स बाहर चले जाएंगे। ओके, इट विल लुक वेरी शैबी। सो एंश्योर दैट आपके अमाउंट्स के कॉलम इतने होने चाहिए दैट लैक्स या 10 lakhs की फिगर उसमें आ जाए।
आपका जो ट्रांजैक्शन वाला है, पर्टिकुलर्स वाला है, वो सबसे बड़ा होना चाहिए कॉलम, ओके, बिकॉज यू हैव टू राइट द नरेशंस एज वेल, एंड लेजर फोलियो हैज टू बी वेरी वेरी स्मॉल, एंड डेट भी बस इतना ही रखो कि आपकी डेट फिट हो जाए, ओके। इफ यू डू लाइक दैट देन आपका प्रेजेंटेशन अच्छा दिखता है बच्चों। ऑलराइट, चलो आगे। परचेज गुड्स फ्रॉम राम 50,000 at 18% GST। अब GST आ गया है, बी वेरी वेरी अटेंटिव। सबसे पहले कौन से अकाउंट्स अफेक्ट हो रहे हैं? हमने गुड्स परचेज किए हैं तो परचेजेस अकाउंट अफेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे कैश नहीं बोला गया है, राइट, इट इज अ क्रेडिट ट्रांजैक्शन, सो राम का अकाउंट अफेक्ट होगा बिकॉज राम से हमने गुड्स परचेज किए हैं, एंड जीएसटी भी आ जाएगा। नाउ ये परचेजेस का जीएसटी है तो कौन सा होगा? याद करिए जीएसटी वाले लेक्चर्स, परचेजेस पे जो जीएसटी होता है उसे हम बोलते हैं इनपुट जीएसटी, राइट। नाउ लेट अस सी कि ये कौन से अकाउंट्स है, कौन से कैटेगरीज में फॉलो होते हैं। परचेजेस इज माय नॉमिनल अकाउंट, और नॉमिनल अकाउंट का रूल कहता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। परचेज इज माय एक्सपेंस, इसीलिए मैं परचेज को करती हूं डेबिट। राम इज अ पर्सन, राइट, तो दिस इज अ पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट का रूल कहता है डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। हमने गुड्स खरीदे तो राम ने हमें गुड्स दिए, राइट, सो राम इज द गिवर, तो राम के अकाउंट को क्रेडिट हो जाएगा। एंड इनपुट जीएसटी ये हमारा एक्सपेंस है, नॉमिनल अकाउंट है, सो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, तो जीएसटी को हम डेबिट कर देंगे, राइट। जीएसटी को फर्दर वी हैव टू डिवाइड इनटू टू इक्वल पार्ट्स, सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। बच्चों अगर आपने जीएसटी वाले लेक्चर्स नहीं देखे हैं, दिस विल बी डिफिकल्ट फॉर यू। एंश्योर दैट बेस आपका क्लियर हो, दैट जीएसटी हम क्यों डिवाइड करते हैं, इनपुट जीएसटी क्यों बोल रहे हैं, क्यों डेबिट कर रहे हैं, ओके। सो आई हैव गिवन ऑल दिस एक्सप्लेनेशन वेरी वेरी सिंपल लैंग्वेज में। जीएसटी वाले स्पेशल लेक्चर्स मैंने दिए हैं, इसीलिए इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज गो एंड रेफर टू दैट लेक्चर, ओके। तो अब यहाँ पे बच्चों लेट अस फाइंड आउट द अमाउंट्स। परचेजेस के लिए अमाउंट क्या आ जाएगी? गुड्स ऑफ 50,000, सो परचेजेस को हम डेबिट कर देंगे 50,000 से। अब जीएसटी कितना है? 18%, सो लेट अस कैलकुलेट 18% ऑफ 50,000, दैट इज 9,000। अब ये 9,000 आई हैव टू इक्वली डिवाइड इनटू टू पार्ट्स, सो 4,500 एंड 4,500, सो जीएसटी को डेबिट हो जाएगा ईच 4,500 से, एंड टोटल व्हाट इज द अमाउंट? 50,000 प्लस जीएसटी दैट इज 9,000, सो 59,000 से राम के अकाउंट को हम क्रेडिट कर देंगे, राइट। सो आवर जर्नल एंट्री विल बी परचेजेस अकाउंट डेबिट, इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट टू राम। लेट अस सी, और नरेशन भी लिखना है आपको, ओके। चलो आगे। सोल्ड गुड्स टू राकेश ऑफ 70,000 एट 18% जीएसटी फॉर कैश। चलो यहां पे मैं इरेज कर लेती हूं पहले तो। अब कौन से अकाउंट्स अफेक्ट हो रहे हैं? गुड्स हैव बीन सोल्ड, तो ऑब्वियसली सेल्स अकाउंट अफेक्ट हो जाएगा। यहां पे फॉर कैश वर्ड्स हैव बीन यूज्ड, तो कैश अकाउंट अफेक्ट होगा। एंड देयर इज आल्सो जीएसटी, अगर जीएसटी है एंड इट इज सेल्स, प्लीज रिमेंबर सेल्स का जीएसटी मतलब आउटपुट जीएसटी, इनपुट जीएसटी इज ऑन परचेजेस, सेल्स पे होता है आउटपुट जीएसटी। नाउ वन बाय वन लेट अस फाइंड आउट ये कौन से कैटेगरी को बिलोंग करते हैं। सेल्स मेरा इनकम है, ये नॉमिनल अकाउंट है, कैश इज माय रियल अकाउंट, and GST is my nominal account. I am collecting this on behalf of the government. Nominal account का rule कहता है debit all expenses and credit all incomes. Sales is my income, इसीलिए sales को मैं यहाँ credit करती हूँ, right? Now when I am selling, मुझे cash मिलता है या business से cash जाता है? Obviously I am going to receive cash, right? I have sold the goods. तो real account का rule कहता है debit what comes in, cash is coming in, so cash को यहाँ हम debit करेंगे। And GST जो है, this is I am collecting on behalf of the government, so this becomes my income, and that is why nominal account के रूल के हिसाब से GST को भी हम क्रेडिट करेंगे, ओके। अब GST के दो इक्वल पार्ट्स होंगे अगेन, CGST and SGST. Now let us find out what are the amounts. Sold goods to Rakesh of 70,000.
तो 70,000 मेरे सेल्स में चला जाएगा। अब जीएसटी कितना है? 18%। सो लेट अस कैलकुलेट 18% ऑफ 70,000. So this is 18 sevens are 126, 1, 2, 12,600. Okay, this is my total GST. अब मुझे दो इक्वल हिस्से करने हैं इसके, so 6,300, 6,300. Okay, so total पैसा मुझे कितना मिला? Sales plus total GST. So that means 82,600. Right? तो मेरी एंट्री क्या हो जाएगी? कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स टू आउटपुट CGST टू आउटपुट SGST. Let us check. Correct? And followed by a narration. चलो आगे. Paid for repairs 5,000. अब रिपेयर्स क्या है? ये हमारा खर्चा है ना, जो हमारे एसेट्स होते हैं उन्हें मेंटेन करने के लिए हमें उन्हें रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस करना पड़ता है, isn't it? तो दिस इज एन ऑनगोइंग थिंग, इसलिए रिपेयर्स इज माय नॉमिनल अकाउंट, रिपेयर्स हो जाता है नॉमिनल, एंड पेमेंट है दैट मीन्स कैश. ओके, कैश अकाउंट इज माय रियल अकाउंट. अब नॉमिनल अकाउंट का रूल कहता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस. मैंने रिपेयर्स का खर्चा किया तो दैट इज एन एक्सपेंस, राइट? तो इसीलिए रिपेयर्स को हमें करना है डेबिट, और रिपेयर्स के लिए कैश बिजनेस से बाहर जा रही है. और रियल अकाउंट का रूल क्या कहता है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट. तो कैश को हम यहां करेंगे क्रेडिट. तो हमारी एंट्री हो जाएगी रिपेयर्स अकाउंट डेबिट टू कैश. लेट अस सी. ओके, चलो आगे. Placed an order with Ranveer and Sons for goods 60,000 at 12% GST. अब मुझे बताइए इसकी क्या एंट्री हो जाएगी? बच्चों गौर करिए इस ट्रांजैक्शन में परचेज हुआ है क्या? यहां पे हमने सिर्फ ऑर्डर प्लेस की है. क्या हमने पैसा दिया? क्या हमने प्रॉमिस किया? क्या हमें गुड्स मिले? देयर इज नो एक्सचेंज हैपनिंग. हमने यहाँ पे सिर्फ एक ऑर्डर प्लेस की, दैट इज इट. क्या सामने वाले ने हमें कुछ दिया है उसके बदले में? कुछ भी नहीं दिया है. देन देयर इज नो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हैपनिंग. याद करिए बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स में हमने क्या देखा था? ट्रांजैक्शन का क्या मतलब होता है? ट्रांजैक्शन मतलब देयर हैज टू बी एन एक्सचेंज, राइट? गुड्स हो, सर्विस हो, कैश हो, क्रेडिट हो, समथिंग, सम एक्सचेंज हैज टू बी देयर. यहाँ पे कोई भी एक्सचेंज नहीं है, एंड दैट इज व्हाई दिस इज गिवन टू कंफ्यूज यू ऑल. यहाँ पे कोई एंट्री पास नहीं होगी. प्लीज रिमेंबर, बहुत बार बच्चे यहाँ पे एंट्री पास कर देते हैं, लेकिन जब हम ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं बच्चों, तब कोई भी गुड्स हमें मिल नहीं रहे हैं. सो दैट इज व्हाई वी आर नेवर गोइंग टू पास एन एंट्री. हम एंट्री तब पास करेंगे जब हमें गुड्स मिलेंगे. ओके, सो हियर वी आर गोइंग टू राइट नो एंट्री. ऑलराइट, आगे. पेड फॉर वेजेस 15,000. अगेन वेजेस मेरा एक्सपेंस है, एंड एक्सपेंस का क्या होता है? हमेशा डेबिट होता है, तो वेजेस को कर देंगे डेबिट. और पेमेंट हुआ है, कैश बिजनेस से बाहर गई है, सो कैश को कर देंगे क्रेडिट. तो एंट्री हो जाएगी वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश, राइट? चलो आगे. परचेज गुड्स फ्रॉम मोहन 1 लाख एट 12% GST. ये कॉमा में यहाँ पे गड़बड़ है, कॉमा बस आपका इधर नहीं इधर आना चाहिए. ऑलराइट, तो कौन से अकाउंट्स अफेक्ट हो रहे हैं? परचेजेस, एंड यहाँ कैश वर्ड नहीं यूज हुआ है, तो मोहन का अकाउंट एंड GST का अकाउंट. सो लेट मी राइट दिस डाउन. परचेजेस, परचेजेस पे GST है मतलब इनपुट GST, एंड मोहन. तीन अकाउंट्स हमारे अफेक्ट हो रहे हैं. अभी तीनों के कैटेगरीज क्या है? परचेजेस, नाउ वी नो इट इज अ नॉमिनल अकाउंट. नॉमिनल अकाउंट का रूल कहता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस. परचेज इज माय एक्सपेंस, तो इसे मैं डेबिट कर दूंगी. इनपुट GST इज अगेन नॉमिनल अकाउंट, तो इनपुट GST को भी हम डेबिट कर देंगे. एंड मोहन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, तो दिस इज अ पर्सनल अकाउंट. अब पर्सनल अकाउंट का रूल कहता है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर. मोहन ने हमें गुड्स दिए हैं, तो मोहन इज द गिवर, इसलिए मोहन के अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे. ऑलराइट, अब अमाउंट्स क्या है देखो. 1 लाख के गुड्स है, तो परचेजेस हो जाएंगे 1 लाख से डेबिट, एंड GST इज 12%. 12% ऑफ 1 लाख दैट इज 12,000. अब इसके दो इक्वल हिस्से हमें करने होंगे. CGST
and SGST. CGST will be 6,000, SGST will be 6,000. तो total 1 lakh plus 12,000 that is 1,12,000 से मोहन को हम क्रेडिट कर देंगे. ऑलराइट, सो लेट अस सी हमारी एंट्री यहाँ पे क्या लिखी है. परचेजेस अकाउंट डेबिट, इनपुट CGST, इनपुट SGST अकाउंट डेबिट टू मोहन. क्लियर? क्या यहाँ तक अच्छी से समझ गया है बच्चों? कोई भी डाउट है? इफ यू हैव एनी डाउट, however silly you feel it might be, please ask in the comment section. I'm definitely going to answer your queries. But ensure that आपके सारे concepts बहुत clear हो बच्चों. ये आपका बेस है पूरे अकाउंटेंसी की जर्नी का. Whatever doubt you have, get it cleared. Okay? And अगर लेक्चर अच्छा लग रहा है, डोंट फॉरगेट टू हिट दैट लाइक बटन और मुझे कमेंट करके जरूर बताइए बच्चों. देखिए बच्चों, इन अ क्लासरूम सेटअप आई कैन अंडरस्टैंड फ्रॉम योर एक्सप्रेशंस दैट आपको लेक्चर्स कैसे लग रहे हैं. बट इन दिस पर्टिकुलर सेटअप इट बिकम्स अ वन वे कम्युनिकेशन अनलेस एंड अंटिल आप मुझे कम्युनिकेट करके बताएं कि आपको लेक्चर्स कैसे लग रहे हैं. एंड यू कैन कम्युनिकेट विद मी बाय हिटिंग द लाइक बटन एंड लेटिंग मी नो इन द कमेंट सेक्शन दैट आपको लेक्चर्स कैसे लग रहे हैं. सो प्लीज डू दैट. थैंक यू सो मच. चलो आगे बढ़ते हैं. पेड फॉर कन्वेयंस 7,000. नाउ कन्वेयंस ये अगेन क्या है? हमारा एक्सपेंस है, आने जाने का खर्चा हो जाता है कन्वेयंस, राइट? सो दिस इज एन एक्सपेंस और एक्सपेंस होता है हमारा नॉमिनल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट का रूल कहता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस. तो कन्वेयंस को हम कर देंगे डेबिट. और जब भी बच्चों पेड वर्ड यूज होता है दैट मीन्स कैश इज इन्वॉल्व्ड. ओके, कैश इज अ रियल अकाउंट और रियल अकाउंट का रूल कहता है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट. हमने अगर पे किया मतलब कैश बिजनेस से बाहर गई, सो कैश को कर देंगे क्रेडिट. तो एंट्री हो जाएगी कन्वेयंस अकाउंट डेबिट टू कैश. ओके, चलो आगे. परचेज गुड्स फ्रॉम किशोर ऑफ 50,000 at 28% GST and paid the amount by check. बच्चों there is a slight correction here. It has to be paid half the amount by check. ये half the amount जो है ना ये इधर होना चाहिए और जो नीचे हो गया है दैट इज अ प्रिंटिंग मिस्टेक. दिस हैज टू बी परचेज गुड्स फ्रॉम किशोर ऑफ 50,000 at 28% GST and paid half the amount by check. This is the entire transaction. Okay, now यहाँ पे कौन से अकाउंट्स अफेक्ट हो रहे हैं? पहला अकाउंट तो जाहिर है परचेजेस है. दूसरा अकाउंट क्या है? देयर इज GST, दैट मीन्स इनपुट GST है बिकॉज परचेजेस का GST है. अमाउंट हैज बीन पेड बाय चेक तो बैंक अकाउंट अफेक्ट होगा, लेकिन हाफ अमाउंट पे हुआ है, पूरा नहीं. दैट इज द रीजन किशोर का अकाउंट भी यहाँ पे आएगा. सो यहाँ पे 4 अकाउंट्स आएंगे बच्चों. ऑलराइट, अब चारों अकाउंट्स के हम कैटेगरीज देख लेते हैं. परचेजेस होता है नॉमिनल अकाउंट, इनपुट GST मेरा खर्चा है तो नॉमिनल अकाउंट, बैंक पर्सनल अकाउंट आर्टिफिशियल पर्सन है, and Kishore is name of a person. तो again this is a personal account. अब हम देख लेते हैं सारे रूल्स. नॉमिनल अकाउंट का रूल कहता है डेबिट और एक्सपेंसेस. परचेज इज माय एक्सपेंस तो परचेज को कर देंगे डेबिट. इनपुट GST भी मेरा एक्सपेंस है तो इनपुट GST को भी डेबिट हो जाएगा. पर्सनल अकाउंट का रूल कहता है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर. बैंक से पैसा जा रहा है तो बैंक इज द गिवर, इसलिए बैंक के अकाउंट को क्रेडिट करेंगे. किशोर से हमने गुड्स खरीदे दैट मीन्स किशोर इज द गिवर ऑफ द गुड्स तो किशोर के अकाउंट को भी क्रेडिट हो जाएगा. गेटिंग इट? अब देखो अमाउंट्स क्या है. 50,000 के गुड्स है तो 50,000 से परचेज को डेबिट होगा. 28% GST है. सो लेट अस कैलकुलेट 28% ऑफ 50,000 दैट गिव्स अस 14,000. अब इस 14,000 के बच्चों हम 2 इक्वल पार्ट्स करते हैं, राइट? CGST एंड SGST. तो दिस विल बी 7,000 ईच. मतलब टोटल अमाउंट परचेजेस और GST मिला के कितनी हो गई? 50,000 प्लस 14,000 GST. टोटल अमाउंट हमारी है 64,000. दिस इज द टोटल अमाउंट, प्लीज रिमेंबर. अब ये 64,000 के 2 हिस्से करने हैं हमें. एक हिस्सा जो पेमेंट हो चुका, पेमेंट मेड, और दूसरा हिस्सा जो पेमेंट पेंडिंग है, पेमेंट नहीं हुआ है. गेटिंग इट? इक्वल हिस्से किए हैं हमने.
टोटल 64,000 है, हमें दिया गया है हाफ द अमाउंट हैज बीन पेड, इसका मतलब हाफ पे नहीं हुआ, हाफ कितना होता है 32,000। तो जो पेमेंट मेड है वो अमाउंट हमारे बैंक में जाएगी, और जो अनपेड है दैट इज ऑल्सो 32,000, उससे किशोर के अकाउंट को क्रेडिट होगा। तो हमारी एंट्री क्या आ जाएगी बच्चों, परचेजेस अकाउंट डेबिट, इनपुट CGST, इनपुट SGST अकाउंट डेबिट टू बैंक एंड टू किशोर। लेट अस सी, राइट, और नरेशन भी लिखना है आपको। गेटिंग इट? इज दिस वेरी वेरी क्लियर? इज दिस एंट्री अंडरस्टूड? ओके, चलो आगे। Purchased machinery of 50,000 at 18% GST, और देखिए ये अभी हाफ दी अमाउंट है ना, ये निकल गया यहां से बिकॉज ये ऊपर गया था, तो यहां पे सिर्फ आएगा परचेज मशीनरी एट 18% GST एंड पेड इमीडिएटली बाय चेक। दिस इज द ट्रांजैक्शन। आई एम रिपीटिंग, 30th का जो ट्रांजैक्शन है दैट इज परचेज मशीनरी ऑफ 50,000 at 18% GST and paid the amount immediately by check. This is the transaction. Okay? अब बच्चों देखो कौन से अकाउंट्स अफेक्ट हो रहे हैं। मशीनरी परचेज हुआ है, एसेट है, तो मशीनरी का अकाउंट अफेक्ट होगा। जीएसटी है परचेज पे, मतलब इनपुट जीएसटी। जीएसटी के लेक्चर में हमने देखा है, याद करिए, whether you pay GST on purchase of goods, service or asset, that will be input GST, right? And payment has been made by check, तो बैंक अकाउंट अफेक्ट होगा। ओके, अब सबके कैटेगरीज देख लेते हैं। मशीनरी इज रियल अकाउंट, इनपुट जीएसटी नॉमिनल अकाउंट एंड बैंक इज अ पर्सनल अकाउंट। रियल अकाउंट का रूल क्या कहता है? डेबिट व्हाट कम्स इन। वी आर परचेजिंग मशीनरी, मशीनरी बिजनेस में आ रही है तो मशीनरी को डेबिट हो जाएगा। नॉमिनल अकाउंट का रूल कहता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, इनपुट जीएसटी इज माय एक्सपेंस, तो यहां पे भी डेबिट कर देंगे। और पर्सनल अकाउंट का रूल कहता है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। बैंक से चेक जा रहा है इसीलिए बैंक को क्रेडिट हो जाएगा। अब अमाउंट्स की ओर बढ़ते हैं। क्या है अमाउंट? देखो 50,000 की मशीनरी है तो मशीनरी को डेबिट होगा 50,000 से। ओके, जीएसटी इज 18%, तो 18% ऑफ 50,000 दिस इज 9,000। इसके दो इक्वल पार्ट्स हो जाएंगे, CGST एंड SGST, 4,500 each. This is CGST and SGST. और टोटल पेमेंट कितना? GST प्लस मशीनरी दैट इज 59,000 बैंक से चेक से गया। तो एंट्री मशीनरी अकाउंट डेबिट, GST अकाउंट डेबिट टू बैंक। चेक कर लेते हैं। ऑलराइट, एंड लास्ट क्या है देखो, विड्रू फ्रॉम बैंक 10,000 फॉर पर्सनल यूज। अब बच्चों जब भी पर्सनल यूज के लिए हम विड्रॉ करते हैं तो एक नया अकाउंट हम ओपन करते हैं। व्हाट इज दैट अकाउंट कॉल्ड? याद करिए बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। दैट अकाउंट इज ड्रॉइंग्स। जब भी प्रोप्राइटर बिजनेस में कुछ लेके आता है तो कैपिटल अकाउंट होता है, क्रेडिट। लेकिन जब भी वो लेके जाता है बाहर फॉर पर्सनल यूज तो हमें एक नया अकाउंट ओपन करने पड़ता है, दैट इज ड्रॉइंग्स, एंड दैट रिप्रेजेंट्स द प्रोप्राइटर। इसीलिए ड्रॉइंग्स बन जाता है पर्सनल अकाउंट। और पर्सनल अकाउंट का रूल कहता है डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। प्रोप्राइटर इज द रिसीवर, वो लेके जा रहा है ना गुड्स, तो दैट इज व्हाई हम प्रोप्राइटर के अकाउंट को डेबिट कर देंगे, मतलब ड्रॉइंग्स के अकाउंट को डेबिट कर देंगे। ऑलराइट, अब दूसरा क्या लेके जा रहा है? विड्रॉ फ्रॉम बैंक, तो बैंक अकाउंट दैट इज अ पर्सनल अकाउंट। और पर्सनल अकाउंट का रूल कहता है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। बैंक दे रहा है चेक, तो यहाँ पे बैंक के अकाउंट को हम क्रेडिट कर देंगे। तो हमारी एंट्री हो जाएगी ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू बैंक 10,000. Let us check. Right? And at the end, what are we going to do? We have to do the total of the debit and credit columns. I hope बच्चों ये क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छी से समझ गया है। अगर लेक्चर्स अच्छे लग रहे हैं, don't forget to share with your friends and colleagues. बच्चों क्लास 11th and 12th का अकाउंट्स as well as economics entire portion will be taught. Lectures will be uploaded regularly. Some lectures are already there on the home page of the channel. मैंने chapter wise playlist बनाया हुआ है बच्चों, so that it is easier for you to find out different lectures. So do go and visit the home page and also share with your friends and colleagues. और अगर lectures अच्छे लग रहे हैं
डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन और मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। योर कमेंट्स ट्रूली कीप मी मोटिवेटेड। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।